हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ साउंड वेव। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप किए थे, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है आपका, साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव क्या होता है, व्हाट इज़ साउंड वेव, ठीक है। जैसे अपन लाइट का डेफिनेशन बोलते हैं, वैसे सेम किसका डेफिनेशन होगा आपका यहाँ का, साउंड का। लाइट का डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि लाइट इज़ एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। वैसे यहाँ पर क्या होगा, साउंड इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट में क्या आया था, विजन आया था, यहाँ क्या आएगा, हियरिंग आएगा। डेफिनेशन क्या है, लाइट इज एन साउंड इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। WP वर्क एनर्जी पावर में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एनर्जी में कि साउंड भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वैसे ही यहाँ पर साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये हमें कैसे सुनाई दे, इसका सेंस कैसे करते हैं, हियरिंग से, ठीक है। तो साउंड क्या है आपका, सेंसेशन ऑफ हियरिंग विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये इसका बहुत ही कॉमन सा डेफिनेशन है। अब बात करते हैं किसकी, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव की। किसकी बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव की। ये प्रोडक्शन होता क्या है, साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए साउंड वेव के प्रोडक्शन की, तो सिर्फ एक लाइन में अगर वन वर्ड अगर आपको आंसर देना होगा तो क्या बोलोगे, साउंड वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। एक लाइन में किस्सा खत्म। क्या बोलेंगे, साउंड वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड वेव, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। मैं थोड़ा फील कराता हूँ आपको कैसे होता है ये। साउंड वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी का मतलब क्या बोला है कि कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसमें होता क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं, अभी हो क्या रहा है इस केस में, ये जो सॉलिड सरफेस है क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। ये सॉलिड सरफेस क्या कर रहा है, यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या हो रहा होगा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा गिटार में आप बजा रहे हैं, गिटार इस तरह बजा रहे हैं, तो जब गिटार बजाएंगे तो क्या होगा, जो स्ट्रिंग है उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगी, और साउंड प्रोड्यूस होगा। ड्रम आप बजाएंगे, बीट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो सरफेस है, मेम्ब्रेन है, वो वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब क्या बोलेंगे, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे हर एक बॉडी का जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो अलग अलग होता है। एग्जांपल की अगर साउंड की बात करें गिटार की, तो उसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या होगा आपका, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करोगे साउंड प्रोड्यूस होगा। किसी ड्रम की बात करें, उसका वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ड्रम का जो सरफेस है मेम्ब्रेन, उसको अगर मैं स्ट्रेच करूंगा, बीट करूंगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर मैं बात करूँ किसी फ्लूट की, तो फ्लूट में वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा होगा आपका, एयर कॉलम। मैं एयर ब्लो कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात करूँ कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, आप बोलेंगे वॉइस बॉक्स। फिजिक्स में मैं क्या बोलूँगा, वॉइस बॉक्स, या इसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, LARYNX, लैरिंक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स बोलते हैं या फिर लैरिंक्स बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंट बॉडी का जो डिफरेंट वाइब्रेटिंग पार्ट होता है, सबका डिफरेंट होता है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन काफ़ी आसान है, कोई मतलब नया चीज़ नहीं है, तुरंत थ्योरेटिकल है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये कौन सी बॉडी में किस तरह का पार्ट वाइब्रेट करता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्शन के बाद प्रोपगेशन। पहले मैंने क्या किया, साउंड का डेफिनेशन बताया, फिर साउंड को प्रोड्यूस करना, और फिर साउंड को प्रोपगेट करना। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रैवल करना। प्रोपगेशन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रैवल करना, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोपगेशन ऑफ साउंड की, साउंड कैसे प्रोपगेट करता है। तो अगर फिर से वही बात की अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ, तो साउंड प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको याद है मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ाया था, और मैंने क्या बोला था लॉन्गिट्यूडनल वेव में, कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। के मीडियम का पार्टिकल क्या करते हैं, आपके वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, ठीक है। आई रिपीट द लाइन, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये मीडियम की बात कर रहा हूँ, ये मीडियम कौन सा है आपका, एयर मीडियम है। मैं बोल रहा हूँ और आप लोग क्या खड़े हैं, आप लोग बैठे हुए लाइव क्लास चल रही है, आप लोग बैठे हुए, इमेजिन कर लीजिए। और जब मैं बोल रहा हूँ
तो मेरी साउंड एनर्जी किसको मिल रही है? सीधी सीधी आपको नहीं मिल रही, एयर के पार्टिकल्स को मिल रही है। और एयर के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एनर्जी लेकर वाइब्रेट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में साउंड का जो सोर्स ऑफ साउंड है वो है। जैसे कि मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ हूँ तो साउंड इस डायरेक्शन, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा तो पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है मेनली ये होगा। अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा सोर्स ऑफ साउंड इधर होगा, तो पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा वाइब्रेशन का वो भी इधर ही होगा, राइट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो प्रोडक्शन है साउंड वेव का कैसे होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। कैसे देखा हम लोगों ने? लॉन्गिट्यूडनल वेव से। ठीक है, और इसको थोड़ा डीपली समझे तो समझते हैं कि मेरे पास एक प्रोंग है। समझते हैं प्रोंग? रबर पैड होता है, ये जो काफ़ी हार्ड रबर के बने होते हैं, ये रॉड का मेटल का बना होता है। मैं हाथ में पकड़ूंगा इस तरह और क्या करता हूँ? बीट करता हूँ सॉलिड सरफेस से। तो ये जो इसके पॉइंट्स है, दोनों लिम्स इसको बोल सकते हो, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। एक बार बाहर जाएंगे, एक बार अंदर जाएंगे, एक बार बाहर जाएंगे, एक बार अंदर जाएंगे। होगा नहीं होगा? मतलब एक बार सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, है ना, और एक बार सिचुएशन कैसी होगी? कुछ ऐसी। ये तो इसकी जो मैंने डार्क सरफेस बनाई हुई है वो क्या है? इसका मीन पोजीशन। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये इस तरह का दिया हुआ है, इट इज़ लुक लाइक दैट, है ना, ये नॉर्मल है। अब जैसे मैं इसको बीट करूँगा तो एक बार दूर जाएगा, फिर पास आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर पास आएगा। ये इसका मीन पोजीशन था, राइट। अब सोचिए कि इसके सराउंडिंग में क्या होगा? बहुत सारे एयर के पार्टिकल होंगे या नहीं होंगे? पहले सोचिए। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मल बना लेता हूँ एक। ये सराउंडिंग में बहुत सारे एयर के पार्टिकल होंगे, बाहर अंदर हर जगह। जैसे ये बाहर जाएगा तो पार्टिकल को टकराएगा और पार्टिकल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो जब ये बाहर जाएगा इस तरह तो पार्टिकल टकराएंगे, बाहर जाएंगे। इधर बाहर जाएगा, कुछ पार्टिकल अंदर कंप्रेस होंगे, कुछ पार्टिकल बाहर जाएंगे। तो हो क्या रहा है इस सिचुएशन में कि पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है, और किससे मिल रही है? इस प्रोंग से, सॉलिड सरफेस से। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ ना सिंपली। ये देखिए मैंने हाथ रखा हुआ है, डेफिनेटली हाथ के सराउंडिंग क्या होगा? बहुत सारे एयर के पार्टिकल होंगे, और मैंने इस तरह किया, मतलब मीडियम को डिस्टर्ब किया। मतलब पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? जैसे मैं इस तरह कर रहा हूं तो पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? इस डायरेक्शन में प्रोगेट कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो मेरा स्टेटमेंट क्या है? प्रोपगेशन में किसकी तरह ट्रेवल करते हैं पार्टिकल? लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या था? पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। के मीडियम के पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। ठीक है, सेम काम का कहाँ देख रहे हो आप? प्रोंग में सेम एक्टिविटी अगर आप देखेंगे किसी बुक्स में तो डायरेक्टली क्या दिया होगा? इस तरह का प्रोंग बनाया होगा, यहाँ पर कुछ पार्टिकल इस तरह दिखा रखे होंगे उसने कि जब दूर जाएगा प्रोंग की जो मीन पोजीशन है वो ये थी, है ना। जब ये दूर जाएगा तो इसके पार्टिकल जितने भी कॉन्टैक्ट में आए वो क्या करेंगे? वो भी दूर जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसा भी और थोड़ा फील कर सकते हो कि जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, आप सोचिए कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये मेरा सोर्स ऑफ साउंड है, राइट, ये मेरा सोर्स ऑफ साउंड है। अब मेरे और जस्ट बाहर के जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई गैप, बहुत छोटा मोटा गैप होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मेरी एनर्जी, साउंड एनर्जी किसको मिली? जस्ट पास में जो एयर की लेयर होगी उसको मिली। ठीक है, इमेजिन करिए किसको मिलेगी लेयर? जस्ट पास में जो लेयर है एयर की उसको मिलेगी। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, फिर ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, इस तरह कंटिन्यूसली बहुत सारी इनफाइनाइट लेयर है, और ये क्या करेगी? साउंड को प्रोपेगेट करने में हेल्प करेगी। जैसे मैंने बोला हाय, हाउ आर यू, तो एनर्जी किसको मिली? फर्स्ट लेयर को। जैसे इसको एनर्जी मिली, इसने क्या किया? एनर्जी लेके वाइब्रेट किया, और वाइब्रेट करके कहाँ गई? टकरा गई पास वाले लेयर से, और इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी? पास वाले लेयर को, और फिर कहाँ गई? वापस मेरे पास। वाइब्रेट करना है मतलब जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, इस तरह चल रहा होता है ये ना। तो अभी एनर्जी किसके पास है? सेकंड वाले लेयर के पास, और पीछे कौन है? थर्ड वाले लेयर। जैसे एनर्जी सेकंड को मिलेगी, ये क्या करेगी? जाएगी, टकराएगी, और अपनी एनर्जी इसको दे देगी थर्ड लेयर को, और फिर वापस कहाँ जाएगी? अपनी मीन पोजीशन पे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का, वो तो कभी चेंज होता नहीं है। पार्टिकल जहाँ पर था इनिशियली, फाइनल भी वही रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और आपको अगर ये भी समझ में आ रहा होगा तो डेफिनेटली जब पार्टिकल जाएगा तो उससे बहुत सारे पार्टिकल जाएंगे और कंप्रेस बना लेंगे, कंप्रेस कर लेंगे, तो क्या कहलाएगा? कंप्रेशन। बहुत सारे पार्टिकल जाए, कंप्रेस हो रहे हैं, कंप्रेशन बन गया। ये पार्टिकल एनर्जी लेने आया मेरे पास, और ये पार्टिकल एनर्जी देने गया आगे वाले के पास। दोनों के बीच में जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा? रेयर फ्रैक्शन। यही तो बताया था हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, कंप्रेशन मतलब रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, बहुत सारे पार्टिकल पास पास आ गए। रेयर फ्रैक्शन मतलब रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी, जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर चले गए। इज इट क्लियर? तो ये होता है आपका
प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, राइट। आसान है, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, थियोरेटिकल पूरा पार्ट है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, साउंड रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, साउंड नीड या रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। साउंड की रिक्वायरमेंट बता रहा है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, सब बोल रहा है ये। अगर आपको याद है तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, उसमें बोला था हम लोगों ने कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, कैसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। याद आ रहा है, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती। इसको ट्रेवल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसको कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायरमेंट है। मटेरियल मीडियम कौन सा होता है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस। याद आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर छोटी सी एक्टिविटी है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसको प्रूव करना है। इसके लिए यहाँ पर छोटी सी एक एक्टिविटी हम लोग प्लान कर रहे हैं हर बुक में, और बहुत कॉमन एक्टिविटी, मतलब इतना बड़ा पार्ट नहीं है ये। मैंने एक जार लिया है मेड अप ऑफ ग्लास, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इससे कनेक्ट कर रहा हूँ एक बेल, और उससे सेल वगैरह सब कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बेल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और यहाँ पर मैं एक स्विच लगा देता हूँ इस जगह ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। ये मैंने स्विच लगा दिया है, ठीक है। और ये जो उसका एंड है, इसको मैंने क्या किया, पैक किया है एयर टाइट कॉर्क से। किससे पैक किया मैंने, एयर टाइट कॉर्क से। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर, इस जार के अंदर पहले से जो एयर है वहीं रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, और बाहर वाली एयर अंदर नहीं जाएगी। ये इसका मतलब होता है एयर टाइट का। इससे क्लियर, मतलब अंदर की एयर अंदर, बाहर की एयर बाहर, ठीक। ये बेल है, ये पूरा अरेंजमेंट जो दिया हुआ है, बेल समझ लेते हैं इसको, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समझना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मैं इसको ऑन करूँगा, पूरे सिस्टम को ऑन करूँगा, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और ये बेल क्या होगा, रिंग करने लगेगा। और ये बेल जब रिंग कर रहा है तो डेफिनेटली अभी मीडियम कौन सा है आपका, सराउंडिंग मीडियम क्या है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है। तो डेफिनेटली आपको बाहर, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर सुनता हूँ तो क्या आपको सुनाई देगा या नहीं देगा इसका साउंड? आंसर इज यस, सुनाई देगा। ऐसा है क्या कि मैं रूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ माइक से, तो बाहर कोई बंदा गेट पे खड़ा हुआ है तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी उसको आवाज़? ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो सुनाई देगी ना। वैसे ही मैं यहाँ खड़ा हूँ तो डेफिनेटली अंदर अगर कोई साउंड क्रिएट हो रहा है, साउंड हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे बाहर सुनाई देगा, ठीक है। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा हॉल करके इस वाले पार्ट को कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, किससे, सक्सेशन पंप से। किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, सक्सेशन पंप से, या वैक्यूम पंप समझ लीजिए। ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, वैक्यूम पंप लगा दिया, ड्रेन कर दिया मतलब यहाँ से, ठीक है। अब मैंने जब वैक्यूम पंप लगाया, इसका काम क्या होगा कि जितने भी एयर अंदर है उसको एग्जॉस्ट करके खींच के बाहर निकाल के फेंक दे, उसका काम है, ठीक है। मुझे साउंड सुनाई दे रहा है, बेल अभी ऑन है, बंद नहीं करने वाला हूँ मैं इसको, कंटिन्यूस चल रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है मुझे रेगुलर बेसिस पे। मैं यहाँ पर वैक्यूम पंप, किसी दूसरा बंदा आया, एक ऑब्जर्वर आया, उसने क्या किया, वैक्यूम पंप कनेक्ट किया इससे और ऑन कर दिया। वैक्यूम पंप क्या काम कर रहा है, एयर के पार्टिकल को ड्रेन करके बाहर निकाल के फेंक दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ये ऑन होगा वैसे ही धीरे 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 क्या होगा, अंदर के एयर के पार्टिकल बाहर जाएंगे। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है अब तक वो कौन था, एयर के पार्टिकल्स। जब पार्टिकल ही बाहर चले जाएंगे तो क्या आपको बाहर खड़े होकर साउंड सुनाई देगा? आंसर इज नो। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल बाहर जाते रहेंगे वैसे वैसे साउंड का इंटेंसिटी कम होता जाएगा, मतलब आपको धीरे धीरे कम सुनाई देगा। सोचो लॉजिकली, क्या थोड़ी देर बाद जब सारे के सारे पार्टिकल, मतलब 100% एफिशिएंसी तो नहीं होगी, समझ लीजिए कि मैक्सिमम एयर बाहर चली गई, तो क्या बाहर साउंड सुनाई देगा? आंसर इज नो, साउंड सुनाई नहीं देगा। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि अंदर एयर के पार्टिकल नहीं होंगे। क्या बेल अब भी बज रहा होगा? यस। क्या किसका बेल का साउंड सुनाई देगा? नो।
इसका मतलब क्या यहाँ पर आपका कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि साउंड रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेशन मतलब क्या होता है आपका ट्रैवल करना, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। पहले यहाँ पर एयर मीडियम था, सुनाई दे रहा था, एयर को मैंने बाहर निकाल दिया किसी भी अरेंजमेंट से। प्रॉब्लम वो नहीं कि अरेंजमेंट क्या है, प्रॉब्लम ये है कि निकल गया है, बस ये समझना है। जब निकाल दिया मैंने बाहर तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा, कुछ देर बाद मुझे साउंड सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी हमें कंफर्म कर रही है कि साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मटेरियल मीडियम क्या होता है मैंने कल भी बताया था, कोई सा भी सॉलिड ले सकते हैं आप, लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, मटेरियल मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो दैट्स इट, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। थैंक यू।